हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोल ट्राइब 333। ये आज का जो वीडियो है वह मैं हिंदी में बनाने का प्लान किया है, तो मैं हिंदी में ही बना रही हूँ, हिंदी में ही बात करेंगे। और कोई भी डाउट्स हो, क्वेरीज हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मुझे ईमेल कर सकते हो। मुझे आप सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, क्योंकि ये जो गाइडेंस है और जो जितनी भी चैनलिंग है, गाइडेंस है या जो भी है, मैं बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं करती हूँ, कमर्शलाइज वे में नहीं करती हूँ। ये मैं सिर्फ तभी करती हूँ जब मुझे इनर कॉलिंग होती है कि ऐसा ऐसा मैसेज या ऐसी ऐसी चीज़ मुझे आप तक पहुँचानी है। और अगर आपको इससे कोई हेल्प मिलती है, हीलिंग फील होती है, तो आप मुझे लिखिए, मुझे बताइए, सो दैट आई ऑल्सो नो कि आप कितना कनेक्टेड फील कर पा रहे हैं, कौन कनेक्टेड फील कर पा रहा है एंड ऑल दैट। ओके, सो आज का जो टॉपिक है ना वो ये है कि जो डिप्रेशन है बहुत लोगों में बहुत कॉमन, जो एक डिप्रेशन को लेके एक बहुत कॉमन सा आजकल हो गया है कि पीपल एवरी सेकेंड पर्सन सुनने में आता है कि इसको डिप्रेशन है, उसको डिप्रेशन है। वो आगे जाके और ज़्यादा बाइपोलर में कन्वर्ट हो जाता है या किसी और डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा बहुत कुछ सुनने में आता है और बहुत पेनफुल लगता है। बहुत सारे लोगों को देखा है, दोस्तों को, रिलेटिव्स को, फैमिली में कुछ लोगों को, बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं, बहुत पेनफुल होती हैं जो गुजर रहा होता है उसके लिए भी। और जो सही होता है ना, बिल्कुल जिसको कोई डिप्रेशन नहीं होता, जो बिल्कुल पूरी तरह से सही होता है और उसके साथ होता है, उसके लिए और भी ज़्यादा पेनफुल होती हैं। बिकॉज़ उसको एक ऐसे इंसान को हैंडल करना होता है जो अपने आप में ही नहीं है और अपनी खुद की इमोशंस और खुद की फीलिंग्स को कंट्रोल करना होता है। अब सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि मैं किसी भी लिहाज से आपको ये encourage नहीं कर रही हूँ कि आप अपना ट्रीटमेंट लेना छोड़ दें या दवाई लेना छोड़ दें या डॉक्टर के पास जाना छोड़ दें। आप सब वैसे ही करते रहिए जैसे आप कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इट्स टोटली एट योर ओन डिस्क्रिशन। आपको जो ठीक लगे आप वैसे ही करें, ये आपका खुद का फ़ैसला है। मैं आपको ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे इंटरनल कॉलिंग है कि मैं आप तक ये मैसेज पहुँचाऊँ कि जो लोग भी इस स्थिति से गुज़र रहे हैं उनको ये एक होप, एक गाइडेंस, एक चिराग की तरह उनके लिए काम करे। और मेरा मानना है कि ये करेगा उस तरीके से काम जिस तरीके से मैं पहुंचाना चाह रही हूँ। जिस जिस तक ये उस तक अपने आप ही पहुंच जाएगा। तो अगर आप ये देख रहे हैं, आप तक ये पहुंचा है और आपका मन किया है इसको खोलने का, कुछ लगा है कि इसको खोलना है या आकर्षित हुए आप इसकी तरफ, तो दैट मीन्स कि ये डेफिनेटली आपके लिए काम करने वाला है। आप या आपसे जुड़ा हुआ कोई भी इंसान आपकी ज़िंदगी में ऐसा है जो डिप्रेशन से गुज़र रहा है, तो ये मैं उसके लिए कुछ बातें जो कलेक्टिव हैं, जो इतने सालों की गाइडेंस मिली है, उसके हिसाब से जो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहली बात तो डिप्रेशन नाम की, पहले भी लोगों में सब कुछ होता था बट इतना ज़्यादा कॉमन नहीं था। उसका नाम लोगों को शायद लेना नहीं आता था, बोलना नहीं आता था। पता नहीं जी क्या हो गया है, किसी ने कुछ कर दिया है, बोलते नहीं है, बात नहीं करती, कहीं जा मन नहीं लगता, कुछ जादू कर दिया, समथिंग समथिंग। ठीक है, वो सब चीज़ें एक तरफ, बट ये आप मानो या ना मानो, सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ ये इसमें ये है कि ये जब एक इंसान एक ऐसी स्थिति पे पहुंच जाता है ना कि मेरा मन नहीं लगता, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं फ़ील होता, मेरे को इमोशनली किसी से कनेक्शन नहीं फ़ील होता, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, मेरा जीने से मन भर गया है, मेरा जीने से मन उठ गया है, मैं मर भी नहीं सकता क्योंकि मेरी ज़िम्मेवारियां हैं, मेरे रिश्ते नाते हैं, मर भी नहीं सकता, इनके प्रति मेरे फ़र्ज़ हैं, मर भी नहीं सकती हूँ। लेकिन क्या है कि जीने में इंटरेस्ट नहीं रहा। ऐसा लगता है कि सब बेकार है, सब बेमानी है, सब ख़त्म है, ख़त्म है सब। और ये तो कुछ भी नहीं, इससे भी बहुत कहीं कहीं हद तक बातें उनके दिल में आती हैं कि जिसमें बेसिकली जो क्या मैसेज होता है कि वो ना अपने आप को कटा हुआ महसूस करने लगते हैं। जिसको भी होता है वो अपने आप को कटा हुआ महसूस करने लगता है हर चीज़ से, इंसानों से, रिश्ते नातों से, पार्टीज़ से, सोशलाइजिंग से, खुशियों से। जो क्रैक हो रहा है, लोग हंस रहे हैं तो उसको लगेगा पागल है सब। तो इस तरह से होता है। वो शायद जोक पे हंसना भी नहीं चाहेगा या उसको मूड स्विंग्स होने लग जाएंगे या कुछ है। वो फिर स्थिति आगे बिगड़ती जाती है बिकॉज किसी ना किसी, कहीं ना कहीं किसी नेगेटिव एनर्जी ने, नेगेटिव एंटिटी ने उसको घेर रखा होता है। अब जिसको लोग जादू टोना का नाम भी दे देते हैं या फिर काला जादू कर दिया है किसी ने, कोई भूत प्रेत चपट गया है, कुछ ऐसे नाम दे देते हैं। बट
सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव फोर्स है, वो कोई कार्मिक बर्डन भी हो सकता है, सदियों से चला आ रहा है, कई जन्मों जन्मांतरों का कोई कार्मिक बर्डन भी हो सकता है, जिसको एक आपने कहीं ना कहीं कुछ आपका कुछ रह गया है, कुछ अधूरा रह गया है, कुछ आपने पूरा नहीं किया है किसी लाइफ में। सेकेंडली, ये कोई नेगेटिव एनर्जीज़ हैं जो आपको ग्रो करते हुए देखना नहीं चाहती हैं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ ये होती है कि सबसे पहले इस चीज़ को समझना कि ये हो क्यों रहा है आपके साथ, आपको ही क्यों चुना। आप पढ़े लिखे हैं, आप डिग्रीज़ लेके बैठे हुए हैं, आप इतनी इतनी नौकरियां, इतनी इतनी हाई पोजीशंस पे काम करते हैं, इतना पैसा भी आप कमाते हैं, सब कुछ इंडिपेंडेंटली किया है आपने, अच्छे से अपने रिश्ते निभाए हैं, बच्चों के प्रति फ़र्ज़ निभाए हैं, निभा रहे हैं, या आप अगर यंग हैं तो आपने स्टडीज़ के प्रति भी निभाया है, सब तरीके से आपने सब कुछ किया, फिर क्यों ऐसा हो रहा है आपके साथ। तो ये एक सिंपल सा, इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि मेरे हिसाब से ये जब शुरुआत होती है डिप्रेशन की, या साइंस मिलने लगते हैं आपको, ऐसा रुचि ख़त्म होने लगती है जब आपकी हर चीज़ में से कटा हुआ महसूस जब आप करने लगते हैं खुद को अंदर से, तो ये सबसे बड़ी सिग्नल होती है गॉड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, कि आपको स्पिरिचुअल कॉलिंग आ रही है। आपका फ़ोन बज रहा है लगातार और आप फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि घंटी कहाँ बज रही है। आप चारों तरफ ढूंढ रहे हैं कि वो घंटी बज कहाँ रही है, दीवारों में, मोबाइल में, लैंडलाइन फ़ोन में, कहाँ बज रही है वो घंटी। उस घंटी की तलाश में आप हैं और आपको खुद ही नहीं पता है कि आप उस घंटी की तलाश में हैं, कि ये घंटी कहाँ बज रही है, क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है। इट्स बेसिकली योर स्पिरिचुअल कॉलिंग। आपकी स्पिरिट जो है उसको कॉल आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से कॉल आ रहा है। इसमें क्यों मरने का दिल कर जाता है लोगों का, क्योंकि जो दीन दुनिया है वहाँ से क्यों इंटरेस्ट उठ जाता है, क्योंकि एक दूसरी भी एक दुनिया है जहाँ पे आपकी सोल, जहाँ पे आपका सोर्स से आपकी सोल कनेक्टेड है। हम बेसिकली तो सोल ही है ना। हम बोलते हैं कि हम हैं और हमारी एक सोल है, एक्चुअली में होता क्या है कि सोल है और उसके पास एक बॉडी है। हम इसको ऐसा लेते हैं कि हम एक बॉडी हैं, एक ह्यूमन बॉडी है, और हमारे अंदर एक सोल है, बट फैक्चुअली हम एक सोल ही हैं, और वो एक ह्यूमन बॉडी की फॉर्म को लेकर के इस धरती पे आई है, और आने के बाद दीन दुनिया की बातों में वो खो गई। जिम्मेवारियाँ, सपने, ये सब कुछ करने करने में वो खो गई है, और वो भूल गई है कि वो एक सोल है, ना कि वो ह्यूमन बॉडी खाली है। तो वो सोल की कॉलिंग आपको आ रही है। आपको अगर ऐसा लगना शुरू हुआ है या आपकी स्टार्टिंग स्टेज है, तो इस बहुत ही हेल्प मिलेगी आपको कि अगर आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर देंगे तो इसको देखने के बाद। अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको बूस्टअप मिल जाएगा कि हाँ आप करेक्ट हैं। आप जब तक अंदर नहीं जाएंगे अपने खुद के, आप दुनिया से लड़ते रहेंगे, दुनिया भर के डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, मेडिसिन्स, आप सब कुछ करते रहेंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है, क्यों है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और आगे आगे फिर वो अपने रूप बदलता रहता है, बदलता ही जाता है, बिकॉज़ वो नेगेटिव शक्ति इतनी हावी हो जाती है आपके ऊपर कि आप उससे लड़ नहीं पाते हो। आपको समझ नहीं आता है कि लड़ना कैसे है इससे, क्योंकि आप अपनी पॉजिटिव शक्ति जो आपके अंदर छुपी हुई है, दबी हुई है, जिसको आप लेकर आए हो ना, वो उसको आप हाईलाइट कर ही नहीं रहे हो, उसकी तरफ आप ध्यान दे ही नहीं रहे हो। एक कंटिन्यूसली योर कॉल इज़ देयर, आपको कंटिन्यूसली रिंगिंग आ रही है, बट आप कंटिन्यूसली या तो आप उसको इग्नोर कर रहे हैं या आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। मेरा बस अब यहाँ पे आपसे यही कहना चाह रही हूँ मैं कि आप ये स्पिरिचुअल कॉलिंग को समझो। अगर आपको कभी भी लाइफ के किसी आप बोलते हैं कि योगा एंड मेडिटेशन इज़ द वे ऑफ लाइफ फॉर टुडेज़ एरा, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि हम न्यू अर्थ की तरफ जा रहे हैं, हम सतयुगा की तरफ वापस जा रहे हैं। और वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि एक दिन अचानक से धरती ख़त्म हो जाएगी और अगले दिन से सतयुग शुरू हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होना है। जो होना है वो धीरे धीरे हो ही रहा है, और आप सब देख ही रहे हैं। एक एक करके जो होना है ना वो हो ही रहा है, और हम सब उसका हिस्सा ही हैं। और हम अपने आप को अगर न्यू अर्थ के लिए तैयार कर लें, प्रिपेयर कर लें, तो हम भी सतयुग का हिस्सा होंगे,
किसी ना किसी फॉर्म में हम आज जीते हैं, कितना जीते हैं, उसके बाद हम कहीं ना कहीं अगर दोबारा से आते हैं, जो भी है वो सब भगवान का कैलकुलेशन है। बट मेन चीज़ यहाँ पर ये है कि अपनी सोल कॉलिंग को इग्नोर ना करें। आपको रुचि नहीं आ रही है, आपको डिप्रेशन के साइंस लग रहे हैं, आपको इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है, आपको अचानक से लो फील होने लगता है, आपको कुछ समझ नहीं आता है, आपको किसी भी चीज़ में खुशी नहीं मिलती है, सब कुछ है मेरे पास फिर भी खुश नहीं हूँ, मैं अंदर से खुश नहीं हूँ, मैं अंदर से खुश नहीं हूँ, मेरे को किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहा, बस सब ख़त्म है, सब ख़त्म है, सब बेकार है, सब बेमानी है, पर मैं क्या करूं, मुझे तो निभाने हैं, जिम्मेवारियां निभानी हैं, रिश्ते निभाने हैं, क्या करूं, करना पड़ेगा मुझे ये सब। तो ये सब आपकी स्पिरिट आपसे नॉक नॉक कर रही है और आप सुन नहीं पा रहे हो, उसकी वजह से आपको ऐसे थॉट्स आने लगते हैं जो कि फिर आगे आगे आप अपने ऊपर काम नहीं कर पाने की वजह से वो आगे गंदे गंदे रूप ले लेता है। तो इसमें बस यही हम कर सकते हैं कि शुरुआत इस तरह से की जाए कि सबसे पहले अपने अंतर मन में ध्यान देना शुरू करें, अपने अंदर हम देखना शुरू करें, अपने अंदर जाइए, अपने अंतर मन में जाइए। आपको अलग अलग तरीके की मैं आपको गाइडेंस दे सकती हूँ कि किस तरह से आप स्टार्ट करें, किस तरह से आप अपनी किन किन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। बेसिक सिंपल चीज़ें आप जो फॉलो कर सकते हैं अपने अंदर तक जाने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, अपने आप को बैलेंस करने के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, सबसे प्राइमरीली जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, वो है बैलेंस, आपका इनर बैलेंस। अगर आप इंटरनली बैलेंस हो गए हैं तो अपने आप आपको चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएंगी, कुछ जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। फिर आपका यूनिवर्स के साथ ना कनेक्शन है, बहुत हमारा सबका एक बहुत ही बड़ा कनेक्शन है यूनिवर्स के साथ, और वो ये है कि जो सोर्स है, देखो कहीं ना कहीं अब महादेव जी हैं, अब हर कोई उनको अलग अलग रूप में, दुनिया में हर कोई अलग अलग फॉर्म में उनको पूछता है। क्रिश्चियनिटी में जीसस है, हमारे लॉर्ड शिवा हैं, माँ शेरावाली है, साईं बाबा हैं, हर कोई अपने अपने तरीके से उनको पूछता है। जिसको भी आप मानते हैं, जिसको भी आप पूछते हैं, आप उनका ध्यान करिए, या आप बस यूनिवर्स के उस कॉर्नर को फील करने की कोशिश करिए, अपनी आंखें बंद करके, दोनों आंखों को रिलैक्स करके आप बस अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। सांस ले रहे हैं, सांस दे रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस दे रहे हैं। ये बेसिकली एक वो प्रैक्टिस है जिसमें आप अपने अंदर को, अपने अंतर मन को देखना शुरू कर दोगे धीरे धीरे, और आप सोर्स से कनेक्टेड होना शुरू हो जाओगे। पूरे ब्रह्मांड का एक सेंटर है, पूरे ब्रह्मांड का, मैं अभी अर्थ की बात नहीं कर रही हूँ, पूरे ब्रह्मांड की बात कर रही हूँ। पूरे ब्रह्मांड का एक सेंटर है, एक सेंटर, वो कॉमन है सबके लिए। वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ, किसी दूसरे प्लैनेट पे चले जाओ, वो सेंटर कॉमन रहेगा, और हम सभी उस सेंटर से कनेक्टेड हैं। वो सेंटर और अपना सेंटर, वो वाला सेंटर और अपने मस्तिष्क का सेंटर, दिल का सेंटर, दिमाग का सेंटर, वो सब कॉमन है। अब आप उसको अलाइन करने की कोशिश करो। जब आप उस सोर्स के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करोगे तो आपको ना बहुत अच्छे से कनेक्शन फील हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि हम बेसिकली उस सोर्स से ही तो आ रहे हैं, हम बेसिकली उस सोर्स से ही तो आए हैं, उस सोर्स का ही तो हिस्सा हैं। तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि हमारी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमारी सोल है। बाकी जो है सब कुछ सिर्फ हमारा एक कर्मा का बैलेंसिंग करने हम आए हैं। कर्मा के जो जो हमारे बार बार आने का जो कॉज है, कर्मा बैलेंसिंग है, उन स्केल्स को बैलेंस करने के लिए हम बार बार आते हैं, और जो कुछ है रहा है उसको पूरा करना है। जो दिया है वो लेना है, जो लिया है वो देना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उस सोर्स के साथ खुद को कनेक्टेड फील करना। अब उस सोर्स को आप आंखें बंद करके बहुत आराम से अपने आप को पूरी तरह रिलैक्स करके, पूरे ब्रह्मांड को इमेजिन करके, उस बिंदी के बारे में सोचिए जो ब्रह्मांड का सेंटर है। उस बिंदी को देखने की कोशिश करिए, और वो एक बहुत तेज़ लाइट उस बिंदी में से आपको महसूस होगी कि निकल रही है, गोल्डन या सिल्वर या कैसी भी, जैसी भी आपको वो महसूस होती है। और वही लाइट जो है ना वो आपका सोर्स है, और वहाँ से एक धागा आ रहा है जो हमारे सेंटर के साथ, वो धागा ब्रह्मांड का सेंटर और हमारा सेंटर, उस धागे को जोड़ता है।
जब हम उस धागे को देखते हैं और सेंटर को देखते हैं ब्रह्मांड के और अपने खुद के सेंटर को देखते हैं तो वो अलाइन होने लगता है। तब हमें पता चलने लगता है कि हम तो कुछ है ही नहीं, हमारी एग्जिस्टेंस नेग्लिजिबल है, लेकिन हमारी सोल की एग्जिस्टेंस बहुत पावरफुल है, बहुत इम्पॉर्टेंट है इस यूनिवर्स के लिए। हमारी वाइब्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब हम अपने आप को उस वाइब्रेशन में नहीं ला रहे होते हैं, हमको जिस कार्य के लिए भेजा गया है, सोल पर्पस है हमारा, कोई हम सबका कोई सोल मिशन है, सोल पर्पस है, वो जब हम नहीं कर रहे होते हैं, जब हम अपने सोल मिशन की तरफ नहीं जा रहे होते हैं, सोल पर्पस को पूरा करने के बारे में हम कभी सोचते भी नहीं हैं, और जब हम अपनी सोल की एग्जिस्टेंस को महसूस ही नहीं करते हैं, तब हमें ऐसा होना शुरू होता है। और जिन लोगों के साथ ऐसा नहीं होता उनके साथ फिर कुछ और होता है, उनको फिर कुछ ऐसा शॉक लगा देता है भगवान ज़िंदगी में कि वो उनको सोल शॉक, इसको हम सोल शॉक बोलते हैं इन टर्म्स में, स्पिरिचुअलिटी की टर्म्स में। तो ऐसा सोल शॉक उनको भगवान दे देता है कि जिससे उनको इस ज़िंदगी से बिल्कुल ही उठ जाता है पूरा मन, इंटरेस्ट, सब कुछ। उसके बाद वो अपने अंदर जाते हैं, तब जाके उनको रिवील होना शुरू होता है कि वो सोर्स का हिस्सा कैसे हैं और कैसे वो इम्पॉर्टेंट है। आपकी सोल कितनी इम्पॉर्टेंट है, आपकी सोल को, उस सोल का जो प्राइम सोर्स है, उस सोर्स का हिस्सा है आपकी सोल, और किसी कार्य के लिए भेजी गई है वो इस धरती पे अपने फ़र्ज़ निभाने के अलावा। वो एक सोर्स का जो काम है, जिस काम से हमें भेजा गया है, उसको पहचानने की हमें कोशिश करनी है, अपनी सोल को इम्पोर्टेंस देने की हमें कोशिश करनी है, अपनी वाइब्रेशन को हमें अप और बहुत हाई 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 लेके जाना है। जितना हाई हम अपनी वाइब्रेशन को लेके जाएंगे, उतना ज़्यादा हम उस सोर्स के साथ कनेक्टेड फील करना शुरू होंगे। और जैसे जैसे हम सोर्स के साथ कनेक्टेड होते जाएंगे, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे दुखड़ों से। हम उभरते जाएंगे, निकलते जाएंगे और निखरते जाएंगे। और आपको जब आप ये कॉलिंग लगाओगे ना, आपको कॉल आई है, आपने भी आगे से आंसर देना है। आगे से आप भी कॉल लगाओगे कि ठीक है, अगर आप हमको चाहते हो कि हम कुछ, हमारा कोई सोल पर्पस है या हमें किसी कार्य के लिए आपने भेजा है, आप ही की सोल का तो हम हिस्सा हैं, तो आप हमें बताइए, हमें गाइड करिए, हमें उस दिशा में गाइडेंस दीजिए, हमें गाइड करिए कि हमें किस दिशा में जाना है, क्या हमारा मेन सोल पर्पस क्या है, जन्म लेने का पर्पस क्या है, आप हमें गाइड करिए। जब आप गाइडेंस मांगते हैं तो आपको गाइडेंस डेफिनेटली मिलती है, किसी ना किसी फॉर्म में आपको वो गाइडेंस मिलनी शुरू हो जाएगी और आप हल्का महसूस करना शुरू हो जाएंगे, बजाय इसके कि आप इसके एक लूप में फंस जाएं और उसको अलग अलग रूपों में देखते रहें। अपनी डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा आप कर दें मेडिसिन्स के ऊपर और इस सब चीज़ों के ऊपर, वो सही नहीं है। तो फैसला आपका ही है, आपको कैसे जाना है इस चीज़ के ऊपर। बट आई एम श्योर अगर आप इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, तो आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिल सकती है। मे लॉर्ड शिवा ब्लेस यू ऑल, मे लॉर्ड शिवा ब्लेस अस ऑल। थैंक यू। आज के वीडियो का यही मैसेज था। और अगर आपको लगता है कि किसी भी टाइप की पर्सनल गाइडेंस के लिए आप मुझसे बात करना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, रिलेशनशिप्स कंसल्ट करना चाहते हैं, या आपको कोई चीज़ें बहुत परेशान कर रही हैं या कोई रिलेशनशिप्स परेशान कर रहे हैं, तो आप मुझे लिख सकते हैं। यू कैन ईमेल मी, यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड देन वी कैन गाइड यू फर्दर। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। सब्सक्राइब कर दीजिए सोल ट्राइब 333 को, सो दैट अगर आपको कनेक्टेड फील होता है तो ये तार बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे और एक दूसरे को हम अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।